यदि कोई स्वयं को कल्कि अवतार बताता है। हेलो फ्रेंड्स, इस समय सोशल प्लेटफॉर्म पर एक नहीं सैकड़ों या हजारों लोग स्वयं को कल्कि अवतार बता रहे हैं और बहुत से कल्कि वैष्णवी ऐसे हैं जिनकी शादी तक हो रही है। आपस में न्यूज के शोरूम के वो खास मेहमान बन रहे हैं। ये बात अलग है, वहाँ तू मैं वाली डिबेट हो रही है बस। तो क्या कल्कि अवतार की इतनी ही महिमा है? वैसे पहले लोग कह रहे थे कि कल्कि अवतार प्रकट नहीं हो रहे हैं, अब देखो हजारों प्रकट हो गए हैं और वो सब बेचारे खुद को अवतार सिद्ध करने में लगे हैं और दूसरे उन्हें साधारण मनुष्य सिद्ध करने में लगे हैं। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ लोगों ने अपनी अपनी कर रखी है। अब प्रकट होंगे कल्कि अवतार, तब प्रकट होंगे। किसी के 2024 में प्रकट हो गए हैं, किसी के 27 में होंगे, किसी के और बाद में। पर उनका क्या जो प्रकट हो गए हैं और जिन्होंने अपनी महालक्ष्मी देवी वैष्णवी से विवाह भी कर लिया है। और हमने और बहुत से यूट्यूबर्स ने बताया है कि भगवान की एक ही पत्नी है देवी वैष्णवी। पर जो दो पत्नियों वाली फिलॉसफी पर विश्वास करते हैं या जो भगवान की कई गोपियां रूपी गर्लफ्रेंड और अनेक पत्नियों वाले कॉन्सेप्ट पर विश्वास करते हैं, तो जो ये प्रकट हुए भगवान लोग हैं, क्या ये माता का कुछ सत्य बताएंगे कि उनकी कितनी पत्नियां हैं या भविष्य में कितनी पत्नियां होंगी, कितनी शादियां वो करेंगे और कृष्ण की कितनी रानियों रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, भद्रा, कालिंदी, किनकी सोल उनकी पत्नी में मर्ज हुई है इस बार। क्योंकि किसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, एक नारी होने के नाते हमारे लिए तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पुराण कथाओं से ज्ञान अर्जित करते हैं। उनके अनुसार कृष्ण अवतार में देवी ने अनेक रूप बनाए हैं कृष्ण से प्रेमा लाभ करने को। तो इस बार देवी की क्या लीला होगी? वैसे हम तो यही मानते हैं देवी की आत्मा या एनर्जी बड़ी प्रीसियस है, उसे काटा छाटा नहीं जा सकता है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने अर्जुन को यही बताया है, इस आत्मा को काटा छाटा नहीं जा सकता है। जब भी भगवान प्रकट होंगे और यदि वो टीवी मीडिया, टेलीविज़न जगत के मीडिया या सोशल मीडिया कहीं भी लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करेंगे, तो हमारा प्रश्न तो यही है उनसे, हमें भगवान की पत्नियों के लोक परलोक और उनकी फुल डिटेल चाहिए। आखिर प्रश्न सारी नारी जाति का है। क्या आपको पता है कुछ लड़कियां सोशल प्लेटफॉर्म पर भगवान कृष्ण को लेकर ये गेम भी खेलती हैं? एक सहेली राधा है, दूसरी रुक्मिणी है, तीसरी सत्यभामा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भगवान कृष्ण की स्थिति किसी बाजारू औरत से कम खराब नहीं है इस कलिकाल में, जिस पर जब जो चाहे अपना दावा ठोक दे रहा है। और आदिशक्ति कल्याणी देवी राधा को चूल्हे भाड़ में डाल दिया है इन लोगों ने परमात्मा को लेकर। इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत नीच प्रवृत्ति के हैं ये लोग। पर सोचिए वो परम पिता हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी। क्या उनका रूप होगा, क्या उनका व्यक्तित्व होगा? बॉलीवुड के किसी हीरो जैसे तो वो छैला या पोपट नहीं होंगे। जब सच में वो सामने होंगे तो जो लोग या लड़कियां उनको पति बनाने की कल्पना करते हैं, उनको देखकर क्या वो पानी पानी नहीं हो जाएंगी? क्या उनके सिंह के समान व्यक्तित्व के सामने उनकी हिम्मत होगी मैरिज प्रपोजल देने की? कल्पनाओं की बात अलग है, पर वास्तविकता यही है कि यदि एक बार भी वो परमात्मा सामने आ जाएंगे तो स्त्री क्या, पुरुष क्या, नेता क्या, अभिनेता क्या, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जानी है, मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाएगी। क्या आपने बालक ध्रुव की कहानी सुनी है, जिनके पिता ने उन्हें गोद में बिठाने से इनकार कर दिया था, तो अपनी माता के कहने से वो तपस्या करने चले गए कि अब मैं परम पिता की गोद में बैठूंगा, सांसारिक पिता की नहीं। और उनकी तपस्या से भगवान जल्दी ही प्रसन्न हो गए, कारण ध्रुव एक नन्हे कोमल बालक थे। भगवान उनसे कठोर तपस्या नहीं करा सकते थे। पर जब भगवान प्रकट हो गए तो क्या हुआ? भगवान इतने सुंदर, आकर्षक, मोहक थे कि ध्रुव की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ध्रुव ठिठक गए उनका सौंदर्य देखकर
उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि वो भगवान की स्तुति कर सकें। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव को स्पर्श कराया और ध्रुव में इतनी शक्ति आई कि वो भगवान की स्तुति कर पाए। इसीलिए भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं और इसीलिए भगवान की पत्नियों वाला गॉसिप सोशल प्लेटफॉर्म और पुराण कथाओं के नाम पर खूब पॉपुलर है। पर वास्तविकता यही है कि जो भगवान एक दिन सामने आ जाएंगे और मनुष्य से पूछेंगे कि ये तुम लोगों ने मेरे बारे में क्या अनर्गल फैला रखा है, तो मानव जाति के पास कोई जवाब नहीं होगा। बस मिलेगा तो परमात्मा का दंड, इतनी उदंडता के लिए। वैसे नकली कल्कि बहुत से प्रकट हैं इस समय और बहुत सी लड़कियां स्वयं को राधा, रुक्मिणी, लक्ष्मी, सत्यभामा, जामवंती सब समझ रही हैं। बहुत सी खुद को वैष्णवी भी समझ रही हैं। देखा जाए तो हंसी ही आती है। अच्छा ड्रामा बना रखा है सबने कलयुग में मजा लेने के लिए, क्योंकि अभी परमपिता का क्रोध नहीं देखा है किसी ने, सिर्फ उनका दुलार ही देखा है। तभी तो मूर्ख लड़कियां पिता को पति बता रही हैं। वैसे वो समय अब निकट आता जा रहा है जब जगत पिता सामने होंगे, तब शायद नहीं पक्का जो भी परम पिता के विषय में गलत ख्याल रखते हैं उनकी तबीयत बिगड़ने वाली है। हाथ पांव भय से थर थर कांपने वाले हैं। शादी का ख्याल फुर्र हो जाने वाला है सभी गोपियों का। और परम पिता तो छोड़िए, यदि कोई सामान्य लड़का भी कह दे कि मैं कृष्ण हूँ, आ जाओ सब लड़कियों, कर दो मुझको अपना तन मन धन समर्पित, वहीं इन हवा में उड़ने वाली गोपियों की हवा निकल जाएगी। और फिजिकल लेवल पर तो ये एक दुस्सहकारी है ही। आत्मिक स्तर पर तो इन गोपियों में इतनी क्षमता नहीं है कि स्वयं को भगवान की चेतना से मर्ज कर सकें, क्योंकि भगवान को हजारों का रसिया समझने वालों का शक्ति तत्व जागृत ही नहीं है कि वो इस कठिन यौगिक क्रिया को कर सकें, स्वयं को परमात्मा से संयुक्त कर सकें। जब वास्तव में हरि कहेंगे आओ तुम्हें विलीन कर लूं, तब अपना अस्तित्व खोने के डर से ये राज रचाने वाली सोशल मीडिया की गोपियां भाग खड़ी होंगी, क्योंकि हरि को जो पाता है वो बचता नहीं है, रहते अंततः हरि ही हैं। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। इसी भय से तो हजारों करोड़ों गोपियों वाला गोलोक आसमान में बनाया गया है। हरि में कोई विलीन होना चाहता ही नहीं, अन्यथा परमात्मा तो स्वयं परम चेतना और परम धाम है। उनके अतिरिक्त कुछ है क्या? पर मस्तीखोरों को वास्तविक आध्यात्म हजम ही नहीं होगा। और इस समय दो तरह के कल्कि मार्केट में अवेलेबल हैं। एक, जिनको हमारा वाला कॉन्सेप्ट पसंद है, उनकी एक ही लक्ष्मी है। दूसरे, जिनको पुराणों वाला कॉन्सेप्ट पसंद है, उनकी अनेक लक्ष्मी हैं। अब जो पहले प्रकार वाले हैं एक से ही संतुष्ट हैं। अवश्य उनकी वैष्णवी गर्व से कह सकेंगी मेरा पति सिर्फ मेरा है। पर जो दूसरे प्रकार के कल्कि हैं, वहाँ सिर्फ लड़कियों का मजमा होगा, किसी की कोई औकात नहीं होगी और वो कभी नहीं कह पाएंगी कि मेरा पति सिर्फ मेरा है। वो तो कहेंगी मेरा पति तेरा है, उसका है, न जाने किसका है। प्यार अनलिमिटेड है, मज़ा अंतहीन है। करोड़ों स्त्रियों के लोक में टिकट कंफर्म है रात दिन मज़ा उठाने को। और जो लोग भी स्वयं को कल्कि मानते हैं या देवी वैष्णवी मानते हैं, तो हमें तो किसी को न एक्सपोज करने की कोई ज़रूरत महसूस होती है, ना ही हमारा ऐसा कोई उद्देश्य है। हमने चैनल सिर्फ और सिर्फ सनातन के ब्रह्म और शक्ति के जीव के रहस्यों को, परमात्मा के सत्य को फिर से समाज में प्रकट करने के लिए ही चैनल बनाया है। जो रहस्य खो गए थे उन्हें हम वापस लाए हैं। और यदि कोई स्वयं को कल्कि मानती है या कोई देवी वैष्णवी खुद को मानता है, तो हमारी तो यही इच्छा है कि हर कोई सच में कल्कि बन जाए, देवी वैष्णवी बन जाए, सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा के परोपकार के आदर्शों को अपनाए।
परमात्मा का ब्रह्म स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप स्वीकार करे और सबको बताए कि वो कितना या कितनी चरित्रवान है, आदर्शवान है, उसका चरित्र कितना उज्जवल है और वो कोई हजारों करोड़ों औरतों वाले रसिया नहीं है। ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा है। हमारे यहाँ तो गाना भी है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो क्या अच्छा हो हर लड़की ही देवी वैष्णवी हो या उनके समान हो, और हर लड़का या हर पुरुष ही लॉर्ड कल्कि हो या उनके समान हो। एक्चुअली में ये ह्यूमन नेचर है, उसे सर्वश्रेष्ठ ही चाहिए। ये तो संसार का भी और संसार से परे का भी सत्य है कि यहाँ हर जीवात्मा स्वयं परमात्मा का प्रतिबिंब है। इसलिए उसे या तो परमात्मा बन जाने की इच्छा होती है या परमात्मा की पत्नी बनने की। पर चेतना जगत का सत्य यही है कि बाहर की दुनिया में शोर मचाने से कुछ नहीं होगा कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ या मैं भगवान की पत्नी हूँ, देवी वैष्णवी हूँ। अल्टीमेट ट्रुथ यही है कि यहाँ सब एक चेतना है, यहाँ सब एक चेतना है, शरीर नहीं है। इसलिए जब भी ईश्वर मिलेंगे चेतना में ही मिलेंगे। हर चेतना स्वयं में शिव शक्ति की कंबाइंड फ्लेम है। इसलिए हर चेतना का शक्ति तत्व पहले से ही शिव से संयुक्त है और हर चेतना वास्तव में परमात्मा ही है। पर इसको अनुभव करना होगा आत्म जागृति से, और जो इस सत्य को पा जाता है, एक्सपीरियंस कर लेता है, तो वो स्वयं में संतुष्ट हो जाता है। और सबसे मज़ेदार बात, इस समय देखें तो बहुत से लड़के और लड़कियां स्वयं को कल्कि और वैष्णवी सिद्ध करने में लगे हैं। यदि लोग इन्हें मान भी लें तो क्या बदल जाएगा? कुछ नहीं, बस इनके अहंकार की संतुष्टि हो जाएगी। अन्यथा जो लॉर्ड कल्कि हैं या देवी वैष्णवी, उनके लिए तो ये सब बच्चों का तमाशा ही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके संकल्प के आधार स्थित मात्र है, उन्हें भी क्या स्वयं को मनुष्यों के सामने सिद्ध करने की आवश्यकता है? वो भी कलयुग के मनुष्यों के सामने जो स्वयं चेतना शून्य है। ज़्यादातर यहाँ अधर्मी और भ्रष्टाचारी हैं और अत्याचारी भी हैं। ईश्वर इतना कमज़ोर नहीं है कि वो मनुष्यों को स्वयं का प्रमाण देता फिरे। परमात्मा प्रमाण नहीं देते हैं, उनकी मोहिनी माया स्वयं ही लोगों को विवश कर देती है उन्हें परमात्मा मानने को। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने तो ईश्वर की पृथक सत्ता तक मानने से इनकार कर दिया और कहा यह आत्मा ही परमात्मा है, इसे ही जागृत करना है, इसे ही जागृत करना है, अपना दीपक स्वयं बनना है। फिर भी वो भगवान विष्णु के नवे अवतार कहे जाते हैं, भगवान माने जाते हैं। हरि ओम।